बच्चों देखो, कल हमने पॉलिनोमियल समझ लिया था होता क्या है, बहुपद होता क्या है, ठीक है। पहचानना समझ लिया था कि कैसे पहचाने के बहुपद है या नहीं, और समीकरण समझ लिया था कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो एक अच्छा गुणांक पता है आपको, गुणांक क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2x। मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, मैं पूछूं अचर पद क्या है, तो क्या बताओगे आप। एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। अचर पद बता सकते हो, चर अचर नहीं समझते, इंग्लिश में बोलते हैं तो कांस्टेंट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की गुणा किसके साथ हो रही है, कहाँ है दो, स्क्वायर गुणा किसके साथ हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही, 1 मान सकते कि एक के साथ गुणा हो रही है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। एक्स का गुणांक क्या है 4, एक्स का गुणांक भाई 4 है, और अचर पद क्या है माइनस का 6, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो x का गुणांक क्या हो जाता, माइनस का 4, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब आपको और क्या समझना है, ध्यान रहेगा कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ आपसे, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, गलती ना हो जाए गलती से भी। जल्दी से बता दो, यहाँ पर x की पावर 3 का गुणांक क्या है, कितना है, माइनस का 4 से ही बताया x क्यूब का गुणांक। अगर मैं पूछूं अचर पद क्या है, प्लस का 4, अरे ये तो x का गुणांक है, अचर पद तो ये है। अगर मैं पूछूं आपसे x का गुणांक, हाँ x का पूछ रहा हूँ, x का माइनस का 6, गलत बता रहे हो अभी भी आप, एक्स स्क्वायर का 1। बात क्लियर है। घातांक समझते हो, घातांक क्या होता है, कोई बहुपद है उसका घातांक होता है डिग्री, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री और हिंदी में बोलते हैं घातांक। घातांक ही बोलते हैं शायद, दो चीज़ होती है, डिग्री घातांक। चलो ठीक है, इधर देखो घातांक क्या होता है ये बताओ, मतलब घातांक क्या है इसका। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ x केवल x मतलब 4x, एक मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक मैंने पूछा आपसे 3x का क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, इसमें केवल x वाला पद है तो इसको बोलते हैं हम रैखिक। ये बहुपद कैसा है, रैखिक बहुपद है ये। अब इसमें x की पावर 2 वाला है, सबसे बड़ी पावर वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, x वाला तो है बट सबसे बड़ी पावर वाला 2 है, तो ये कैसा है, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। सही बात है। अभी घातांक को हमने पेंडिंग में डाल दिया, घातांक देखेंगे क्या होता है, ठीक है, फिलहाल ये समझा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर घात आ गई 3, तो ये क्या है, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, समझे। इंग्लिश में क्या, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुघातीय, ठीक है, या फिर सिर्फ बहुपद, समझ रहे हो ना आप। नहीं बहुपद, अच्छा बहुपद नहीं, जैसे अच्छा एक चीज़ और, एक तो ये मैंने समझा दिया आपको, एक चीज़ और समझो, अगर केवल यहाँ पर +2 भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, रैखिक ही होता ये। अब मैंने लिख दिया केवल 6x स्क्वायर, यहाँ पर एक ही पद है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद, एक पद, इसमें एक ही पद है, और तो इसको बोलते हैं एक पद। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है एक पद ही बोलते हैं कि नहीं, इसे मोनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोमियल, वैसे एक पद ही बोलेंगे, लेकिन अगर ये एक पद मतलब एक ही पद था यहाँ पर। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x का पावर 2 प्लस 4 लिख दिया, अब यहाँ 2 पद हो गए,
एक तो एक्स स्क्वायर वाला और एक 4 वाला। आप कहाँ देख रहे हो, क्यों कर रहे हो, इधर ध्यान दो ना। एक पद तो एक्स स्क्वायर वाला और एक ये 4 है, 2 पद हो गए, इसको क्या बोलेंगे, द्विपद। द्विपद। अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं 6x प्लस 8x की पावर 2 प्लस 10, यहाँ पर कितने पद हैं, तो ये क्या हो गया, त्रिपद। और इससे ज़्यादा वाले भी हैं तो बहुपद। बहु मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे अगर कितने और ज़्यादा, ये 3 पद थे, 1 2 3, जब बीच में प्लस आ जाता है तो पद बदल जाता है। क्या समझ नहीं आ रहा है, एक और बार रिवाइज करवा दूंगा मैं। देखो सबसे पहले देखो 4 है और x है, ये 2 पद नहीं है, एक ही पद है, ये 4 की गुणा हो रही है। जब प्लस लग जाता है तो नया पद आता है, ठीक है। जहाँ केवल एक पद था तो एक पद मोनोमियल, द्विपद को बोलते हैं बाइनोमियल, और त्रिपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल। और फिर बहुपद आता है, बहुपद को पॉलिनोमियल तो बोलते हैं। दिख रहा है ये लास्ट तक, ठीक है। समझ पा रहे हो आप क्या बता रहा हूँ मैं, ये समझ पाए, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये पद को बता रहा है, एक पद, 2 पद, 3 पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ये यहाँ पर क्या बता रहा है, जो सबसे ज़्यादा वाला घात वाला है वो बता रहा है यहाँ पर। ये को यहाँ पर था तो ये त्रिपद, सबसे ज़्यादा घात वाला 2 था यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द्विघातीय है ये द्विघातीय बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद, और ये रैखिक बहुपद। समझ पा रहे हो आप। रैखिक को बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ये है लीनियर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्वाड्रेटिक 2 घात वाला, क्यूबिक 3 घात वाला, और लीनियर रैखिक। बात समझ में आ गई आपको, आसान है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये आपको रैखिक, द्विघात, त्रिघातीय समझ जाओ। ये किस पे डिपेंड करता है, पावर पे, घात पर, कि घात कितनी ज़्यादा है। द्विघातीय कब होगा, जब 2 घात होगी, त्रिघातीय कब होगा, जब 3 घात होगी। एक पद, द्विपद, त्रिपद, समझ में आ गया, वो पदों पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं आगे आ जाऊँ वापस घातांक पर। जो रैखिक का घातांक होता है वो होता है 1, द्विघाती का घातांक होता है 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर वाला 2 है, और त्रिघाती का घातांक होता है 3। घातांक मतलब जो सबसे ज़्यादा घात वाला उसमें प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा घात वाला इसमें कितना प्रेजेंट है, ये कौन सा है, ये त्रिघातीय बहुपद है ये। बात समझ गए आप। उसका घातांक कितना है, घातांक कितना बोलेंगे इसका, घातांक भाई 3 है इसका। समझ गए, इतनी चीज़ें लिख लो, इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, जो 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो हमें जानना आवश्यक है वो है द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। किसको, द्विघात समीकरण को हल करना सीखना है हमको। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, जैसे फॉर्मूले भी सीखेंगे। अगर मैं पूछूँ x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z का पूरे का वर्ग, इसका क्या फॉर्मूला है, जो कि आपको नहीं पता होगा। 9th में नहीं पढ़ाई करी है ना आप लोगों ने, तो ठीक है कोई नहीं, बता दूंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में बताऊंगा आपको। बस ये है कि पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी है, 9th में नहीं की तो अब थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं, द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद कैसे, जैसे अगर x² दे रखा है प्लस 4x दे रखा है प्लस 4x नहीं 5x ले लो प्लस 6 दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। अभी गुणनखंड का मतलब बताऊंगा क्या होता है, पहले गुणनखंड कर ले रहे हैं, जब कर लेंगे तो मतलब भी समझ आ जाएगा। अंक की बिंदी कहाँ लगी, गुणनखंड यहाँ पर। तो गुणनखंड इसके कैसे होते हैं बहुत ध्यान से समझना। जो तरीका गुणनखंड करने का होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा बेस्ट मेथड होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। छोड़ो मेथड के नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूँगा नाम ध्यान रखोगे। कौन सा मेथड कर रहे हैं हमें, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल मतलब बीच वाला, टर्म मतलब पद, स्प्लिट मतलब तोड़ देना। तो कैसे करेंगे, बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर ये 5 दिख रहा है आपको, अच्छा किसी को आता है करना, ये इसे गुणनखंड करने आते हैं किसी को, नहीं कोई नहीं होगा ऐसा। गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो, क्या एक और संख्या चाहिए,
कुछ भी छोड़ो, इधर ध्यान दो। देखो 5 है यहाँ पर, जो 5 है ना, ध्यान से देखना, 5 को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों गुणा करके 6 आए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। 5 को मैं 1 + 4 लिख सकता हूँ, लेकिन 4 और 1 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 4 और 1 की गुणा करूँगा 4 आएगा। 2 और 3 में भी तोड़ सकता हूँ, और 2 और 3 गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 6। बस इसी में तोड़ना है, क्योंकि 6 ये आ गया। तो 5 की क्या लिख दूंगा? 2 + 3 x + 6। इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या करूँगा? x के अंदर गुणा कर दूंगा 2x + 3x + 6। यहाँ तक बात समझ में आई? x की गुणा कर दी मैंने 2 में और 3 में। तो हमें क्या करना, इसके बाद क्या करना है? यहाँ से कॉमन ले लेना है क्या? x कॉमन लेंगे तो 1 x बचेगा, यहाँ से 1 x कॉमन गया तो 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 3, क्योंकि 6 यहाँ से भी 3 है, इसमें भी 3 है। x बचेगा और 2 बचेगा। x + 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचा, क्यों x + 2 तो कॉमन गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा। ये होगा इसके गुणनखंड। समझ में आया आपको? समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अगर मैं लेता हूँ यहाँ x² + 11x, 11 नहीं बड़ा सा ले लेता हूँ, 16x + 63। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखोगे आप, सबसे पहले मुझे करना क्या? 16 दे रखा है ना यहाँ पर, 16 को तोड़ना है। 16 को मैं 1 + 15 भी लिख सकता हूँ। तो 16 को मैं 1 + 15 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 15 और 1 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 15। मुझे तो चाहिए 63। तो इतना तो समझ में आ गया। थोड़ा दूर चलें, मैं 10 + 6 करके देख लेता हूँ। 10 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अभी थोड़ा कम रह गया। हाँ, 9 और 7, इन्होंने सही बताया। 10 को थोड़ा एक और कम करो, इसको बढ़ा दो। 9 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? x², 16 को रखना है 9 + 7 x + 63। x की गुणा करेंगे x² + 9x + 7x + 63। फिर क्या प्रोसेस रहेगा? ध्यान से देखते रहना। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे हम, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 7। देखो यहाँ x बचा था ना, तो यहाँ पर भी x ही बचेगा, इसका मतलब 7 कॉमन जाएगा। x बचा, 63 में से 7 कॉमन ले लिया तो 9 बचा। x + 9 कॉमन आएगा, x + 9, तो x + 9 कॉमन गया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 7 बचा। समझ आ गया होगा आपको? क्लियर है? हाँ। x + 9 कैसे आएगा? कैसे आएगा मतलब? 7 कॉमन लिया मैंने 63 में से, 63 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 7। जब यहाँ 7 कॉमन गया तो 9 ही बचेगा। प्लस में आएगा, इंटू आएगा ना? इंटू 7 तो कॉमन गया, तो 9 इंटू लिखने का कोई मतलब रह गया? 9 × 1 9 ही होता है। ठीक है, क्लियर है या नहीं सभी को? 7 जब चला गया तो 1 बचा ना 7 की जगह पर, तो 9 × 1 9 ही रहेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, अलग दूँ या ऐसे ही दूँ? थोड़ा सा एक आप करोगे खुद से? चलो छोड़ो, अलग करता हूँ। देखो माइनस दे रखा हो तब क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं। यहाँ चाहे कुछ भी हो, प्लस हो माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मान लो मैंने दे दिया आपको, यहाँ पर चलो प्लस ही रहता है, यहाँ पर दे दिया मैंने आपको 17x, और यहाँ पर दे दिया मैंने माइनस में, और माइनस में क्या दिया मैंने? 110। ठीक है, अब मैं 17 को तोड़ूंगा तो सही, 17 को जैसे वहाँ तोड़ा था ना 16 को, ऐसे यहाँ पर भी 17 को तोड़ूंगा तो सही, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस में तोड़ूंगा। माइनस में कैसे टूटेगा ये? माइनस में ऐसे 18 - 1, 19 - 2, मतलब माइनस करके 17 लाऊंगा। समझ पा रहे हो? पहले प्लस करके ला रहा था, 1 + 15, 10 + 6, 9 + 7, क्योंकि प्लस था यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाऊंगा। ठीक है, अब 19 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कहते हैं 38, कम है अभी। अच्छा मैंने 110 ले लिया, एक सेकेंड, 16 कर लो यहाँ, 16 क्या 110 है ना? नहीं 17 ठीक था, 17 ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 20 की 3 से माइनस कर दूंगा, 60 आएगा।
21 करूं, सीधे 22 कर लेता हूं। 22 से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 17 ही आएगा ना। लेकिन 22 की 5 में गुणा करूंगा तो 110 आ जाएगा। ठीक है, हो गया काम हमारा। तो हमें क्या करना है, 17 को क्या लिख देना है, 22 - 5 110। अब x के अंदर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 22x 5x माइनस के 110। यहाँ से कॉमन ले लूँगा क्या, तो x बचेगा 22 बचेगा। यहाँ से कॉमन आएगा, देखो यहाँ x बचा था तो यहाँ भी x ही बचेगा, मतलब माइनस के 5 कॉमन जाएगा। माइनस के 5 कॉमन गया तो x बचेगा, तो वो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस में बचेगा। और कितना बचेगा, 22 ही बचेगा। 110 में से 5 जाएगा तो 22 बचेगा। x + 22 कॉमन आ गए, यहाँ से बचा x, यहाँ से -5। समझ आया कि नहीं। 2 तरीके के क्वेश्चन बता दिए मैंने। एक तरीका तो ये बताया जब यहाँ प्लस होगा तब क्या करेंगे और माइनस होगा तब क्या करेंगे। प्लस होगा तो प्लस में तोड़ेंगे, माइनस होगा तो माइनस में तोड़ेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है। आप रिवाइज कर लेना वीडियो से घर जाके, मैं भी जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें आगे दे रखा हो कुछ, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 3x² और यहाँ दे दिया गया मुझे 14x और यहाँ दे दिया गया है मुझे 20 और ये भी है माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले से कोई माइनस से हमें मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है। अगर यहाँ माइनस है तो 14 को मैं कैसे तोड़ूंगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में। लेकिन सबसे पहले क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं था। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 3 है। तो पहले इस 3 की गुणा होगी 20 में, कितना आएगा 60। तो अब जब तोड़ेंगे ना 14 को, तो तोड़ के हम 60 लाएंगे, ना कि 20। गुणा करके जो आता है, जैसे यहाँ गुणा करके हम 110 लेके आए थे, यहाँ इसको 14 को ऐसे तोड़ेंगे गुणा करके 60 आए, ना कि 20। समझ पा रहे हो आप, क्लियर है ये। तो करके देखते हैं। 14 है ना, इधर कर दे रहा हूँ, 60 इधर लिख दे रहा हूँ। ये 14 को तोड़ना है, कैसे, माइनस में तोड़ना है ना। अच्छा, 15 - 1 करने कोई फायदा नहीं, 15 × 1 15 ही होता है। सीधे आपको बताओ क्या लिखूँ सबसे पहले, करके क्या करके देखूँ। हाँ 7, क्या 7, किस में से क्या माइनस करूँ 14 आ जाए। देखो एक तो 15 - 1 कर सकता हूँ, लेकिन करने का फायदा नहीं है। 15 1 की गुणा करके तो 15 आएगा, ठीक है। और करना, हाँ 20 में से जब 6 माइनस कर दूंगा ना मैं, तो ये क्या आएगा, 14 ही आएगा, लेकिन गुणा करके आ जाएगा कितना, 60, 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा ना। तो एक काम करो, यहाँ 40 कर लो। अब 3 की गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यही ठीक है। जब 20 की गुणा 6 में करेंगे तो 120 आएगा, और यहाँ पर भी 120 ही है। तो कैसे करना है, 3x²। अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि 9th क्लास का है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। 14 है, 14 क्या लिखूंगा, 20 - 6 x माइनस के 40। अब क्या, x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आएगा, माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस का 40। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, तो ये 3x बचेगा। यहाँ से माइनस के 20 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, केवल 2 कॉमन। मुझे कैसे पता चला 2 आ रहा है, क्योंकि मुझे यही पता चलेगा कि 3x यहाँ बचा था ना, तो यहाँ भी 3x ही बचेगा। और 3x बचेगा कब, जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। 2 कॉमन लूँगा तो 3x ही बचेगा ना, और जब 2 कॉमन ले लिया था यहाँ तो 20 बचेगा। यही तो था, 3x - 20, तो कॉमन आ जाएगा क्या, 3x - 20 और x + 2, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। ये भी क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। शोर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है बाहर का, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको समझ गए आप, नोट करने की आवश्यकता तो नहीं है, कोई नहीं है, करने के टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आगे एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन करवा के देख लूँ आपसे, ठीक है, एक करवा के देखता हूँ।
कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है, ये करो आप जल्दी से। अरे 13 कर लो यहाँ पर। देखो क्या करेंगे, पहले 4 की गुणा करेंगे 13 में, 13 चौके 52। अब हमें 9 को ऐसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है कि क्या आ जाए, 9 को ऐसे तोड़ना है कि भाई 52 आ जाए। लिख दे रहा हूँ यहाँ 52। तो 9 को देखो कैसे तोड़ सकते हैं, 10 - 1, 11 - 2, 12 - 3, 13 - 4, 14 - 5, लेकिन इससे कम हो जा रहा है, 13 चौके 52। ठीक है, तो बस लिख दो, इसको लिख दो 13 - 4 x - 13, गुणा कर दो अंदर x की, माइनस के 13x, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x। ये ध्यान देना, अब माइनस ही मत छोड़ देना यहाँ पर, अगर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस के 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, केवल 4x बचेगा, 13 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं आएगा कॉमन, 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो मतलब 1, 4x - 13 पूरा का पूरा बच जाएगा। तो 4x - 13 और ये x + 1, ये x यहाँ से +1 यहाँ से, गुणनखंड हो गए इसके। समझ आई कहानी आपको? कौन से वाले कॉमन ले लिए? ये एक पद ये है, एक पद ये है, मैंने बताया ना प्लस जब आता है तब पद बदलता है। तो एक पद ये है ये वाला, और एक ये है, यहाँ पर भी 4x - 13, यहाँ पर भी 4x - 13, तो कॉमन ले लूँगा। जब कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, नोट कर रहे हो, जल्दी करो। अभी देखो द्विघात बहुपद मैंने आपको सॉल्व करने सिखा दिए, बट हमें त्रिघाती बहुपद सॉल्व करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि 10th में भी इस चीज़ का यूज़ है। ठीक है, तो ये एक त्रिघाती बहुपद दे रखा है, इसको हमें करना है सॉल्व करना है, मतलब इसको गुणनखंड करने हैं। अब कैसे कर पाएंगे भाई गुणनखंड हम इसके? द्विघाते तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहे थे अभी जो काम कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गए त्रिघाते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ता है, कोई एक वैल्यू ऐसी लेते हैं जिसको इसमें रखने पर 0 आ जाए, जिसको इसमें रखने पर 0 आ जाए। क्या मैं भर रखूँ तो 0 आ रहा है, चेक करना, ये आ गई। ऑन कर देना वो उधर से, दोनों चीज़, उधर इधर भी, हाँ कर दो। अरे इधर ऊपर, हाँ बताओ मुझे, क्या ऐसा x की क्या वैल्यू रखूँगा ये पूरा 0 हो जाए? 1 रखूँगा तो कितना आएगा, देखो अलग से करके देख लें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये पता है आपको। यहाँ स्क्वायर कर लो ये, और ये इसकी जगह 1 रखूँगा 1 ही आएगा, इसकी जगह अगर 1 रखूँगा मैं तो माइनस के 14, इसके ये तो 24 है ही है, तो ये 0 तो नहीं आएगा। अगर 2 रखूँ तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखूँगा तो माइनस के 28, और ये माइनस का है ही है। ठीक है, सही बात है यहाँ तक? क्या 8 2 की पावर 3, 2 रख रहा हूँ मैं x की जगह पर, यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, ये पूरा कैसे आया, जब x की जगह पर मैंने 2 रखा तो 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 14 दूनी 28, ये 24 है ये क्या 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सबसे पहले 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, फिर -2 और -2, इतना रख के देखते हैं हम, और वो भी मैं बता दूंगा सबसे पहले क्या रखें, तो जिससे हमारा काम बन जाएगा। तो अभी तो आप समझ लो पहले ऐसे ही। अब मैं -2 रखता हूँ, यहाँ पर 2 तो रख के देख लिया, -2 रख के देखता हूँ, x बराबर -2 रखने पर रखो -2 की पावर 3 कितना होता है, और -2 की पावर 2 कितना होता है, और यहाँ -2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 गुणा -14, बोलो 28, और ये माइनस के 24, समझे आप? -2 की पावर 3 कितना होगा, माइनस का 8, -2 की पावर 2 कितना होगा, प्लस का 4, वर्क करने पर प्लस हो जाता है, -2 गुणा -2 प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा।
-2 का वर्ग का क्या मतलब है? -2 गुणा -2 क्या हो जाएगा, जो कि प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, 28 लिख दो और ये -24 लिख दो। क्या आएगा सबको जोड़ के? 28 और 4 प्लस के हैं दोनों, 32 हो गए। -8 -24 प्लस करोगे दोनों को, माइनस के -32, 0 आ गया। -2 रखने पर 0 आया। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करके दिखा देंगे। पहले तो हमने रफली करके देखा, अब यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो देखो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको रख के दिखाना है। ये लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। अच्छा, ये बहुपद है, मतलब त्रिघातीय बहुपद है, तो इसको p मतलब पॉलिनोमियल इन x, px के बराबर लिखा जाता है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते रहना इसको। तो x बराबर -2 रखेंगे, अभी हमने रख के देखा था -2 यहाँ पर, तो क्या आया था? -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 -14 गुणा -2 -24, तो ये 0 आ गया था कि नहीं? ठीक है, जब 0 आ गया था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब -2 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x, इसलिए x + 2 कहाँ से आया? जब 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x + 2 px का एक गुणनखंड है। सही बात है, लिख सकता हूँ मैं। ये कैसे समझाऊंगा बाद में, फिलहाल इतना समझ लो आप। x बराबर -2 रखा मैंने, अगर 0 आ गया तो 2 को हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x + 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको या नहीं? अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम x + 2 से भाग देंगे। देखो, अगर हमें किसी चीज़ के गुणनखंड, एक गुणनखंड पता चल जाए किसी भी तरीके से, तो बाकी गुणनखंड भाग दे के पता चलते हैं। जैसे मैं अभी आपसे ये कहूँ कि 24 है मेरे पास, मैंने कह दिया कि 24 का एक गुणनखंड 3 है, बाकी के गुणनखंड बताओ। तो अब क्या करोगे? 24 का मतलब है 2 × 3 × 4, 24 आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक गुणनखंड 3 है, तो अगर आप 24 को 3 से भाग दे देते हो तो क्या होगा? ये 3 कट जाएगा। 2 × 3 × 4 है ना ये, तो 3 तो जाएगा कट, और बाकी के 2 गुणनखंड बच जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी चीज़ में जब भाग दे देते हैं तो जो भागफल आता है, तो बाकी के जो भागफल आता है वो बाकी के गुणनखंड देता है। 24 में मैं 3 से अगर भाग दूंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा, और 8 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा, गुणनखंड करूंगा, तो 2 × 4 आएगा, जो कि बाकी के दोनों गुणनखंड होंगे। बात समझ पा रहे हो आप? थोड़ी नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझोगे मुझे भाग देना है, और भाग देना सीखना है आपको। कि पहले तो सबसे बड़ा टारगेट यही कि भाग देना आना चाहिए हमको। 24 थोड़ा इधर लिख ले रहा हूँ, -14x -24। अब हमें भाग देना है भाई किसका किसमें? x + 2 का x³ + x² -14x -24। ठीक है, कैसे भाग देंगे ध्यान से समझेंगे। भाग देना आता है आपको या नहीं? दिया है भाग कभी? आता है? नहीं आता आपको। अब देखो, आप सीखोगे भाग देना। आपको नॉर्मल भाग देने आते हैं, बहुपद के नहीं आते? बहुपद के भी आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इधर भूल जाओ कुछ लिखा है, जो बड़ी घात वाला है उसको देखो, इधर जो बड़ी घात वाला है उसको देखो। x³ में डिवाइड कर देंगे किससे? x² से, सॉरी x ही तो है इधर, तो क्या आएगा? x² बचेगा। ये बात पता है आपको? ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1 है, घट जाएगी। नीचे वाली पावर ऊपर वाले में से घट जाएगी, 2 पावर बचेगी। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, अच्छा पहले मुझे आप लोग ये बताओ, आप जो भी मैं समझा रहा हूँ वो 100% समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप बीच में रोक के पूछ सकते हो मुझसे। पॉज कर देंगे यहाँ पर वीडियो पॉज करके मैं बता दूंगा आपको, समझा दूंगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। या फिर चलो ठीक है, बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाए आप, सोचते रह जाते हैं कभी कभी हम कि पूछूं ना पूछूं। अभी तो आप कम ही बच्चे हो यहाँ पर, कभी ज़्यादा बच्चे होते तो ये सोच में रह जाते हैं कि पूछूं ना पूछूं। तो क्लास के बाद पूछो अगर कुछ रह जाए, लेकिन डाउट क्लियर करो। आपको समझनी एक चीज़ें, समझना नहीं छोड़ सकते आप। ये नहीं सोच सकते कि टालने चीज़ को कि फिर कभी समझेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। आज समझ लिया तो समझ लिया, फिर कभी नहीं समझ में आएगा। इतना टाइम नहीं है हमारी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी है।
आज मौका मिल रहा है आपको समझने का, कल यही चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। 9th आपने, वो तो 9th आपकी रह गई कोविड के चक्कर में, इसलिए 9th का पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने अपनी गलती से नहीं पढ़ा होता तो आज ये चीज़ें दोबारा पढ़ भी नहीं रहे होते, 10th का ही पढ़ रहे होते और ये आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होता। समझ पा रहे हो आप? तो कोई भी चीज़, हर एक चीज़ आपको समझनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स क्यूब में एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। यही हमारा भागफल है, भागफल लिख देंगे हम यहाँ पर। अब भागफल हमने लिख तो दिया, लेकिन हमने 2 पे तो ध्यान ही नहीं दिया, 2 भी तो था। अच्छा ऐसे समझो आप, जैसे अगर मैं मान लो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किस में, 36 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितने बार जाएगा ये? 7 बार जाएगा। यहाँ क्या आएगा? जो इसकी गुणा इसमें जब करेंगे वही तो आएगा यहाँ, 7 पंजे 35 ही तो आएगा यहाँ पर। सेम ऐसा है, x प्लस 2 की गुणा जो यहाँ पर इससे करोगे वही तो आएगा नीचे, तो कर दो गुणा। x की गुणा जब x स्क्वायर में करोगे तो x क्यूब आएगा, और 2 की गुणा जब x स्क्वायर में करोगे तो 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद कर लिखते हैं हम घटाने पर। सर हाँ वैसे यहाँ पे सर जो कॉलेज के सर है वो 2x स्क्वायर है, इधर लिखते थे नहीं, वो जब लिखते होंगे जब इसकी, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली लिखा जाएगा। अगर एक्स वाला आ रहा होता तो इसके नीचे लिखता, अगर एक्स वाला होता तो इसके नीचे लिखता मैं। समझ पा रहे हो आप? तो माइनस, ये भी मैं घटाने पे क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, 2 माइनस के हैं, तो क्या बचेगा? प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा 1, किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे ना। ऊपर से अब ये उतार लो, माइनस के 14x माइनस के 24। अब वही चीज़ करेंगे जो वापस, क्या चीज़ हमने क्या देखा था यहाँ पर? हमने ये सीखा था कि अब यहाँ पर बड़ी पावर वाला माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें इधर तो बड़ी पावर वाला x ही है, इससे डिवाइड करेंगे हम तो 2 पावर नीचे 1 पावर बचेगी, वो भी माइनस की, तो माइनस एक्स आ जाएगा। ये समझे आप? किसका इंटू करके? हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब फिर क्या करेंगे, वही चीज इसका गुणा करेंगे माइनस एक्स में, एक्स का माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का माइनस एक्स में माइनस के 2x। फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये कट गए, ये हमेशा कटेगा आगे वाला। तो माइनस के 14 प्लस के 2 माइनस के 12x माइनस का 24। अब जब x की माइनस 12 इसके में डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, माइनस 12 आएगा, वो डायरेक्ट यहीं लिख दे रहा हूँ। x की गुणा जब माइनस 12 में करेंगे तो माइनस के 12x, 2 की गुणा जब माइनस के 12 में करेंगे तो माइनस का 24। फिर क्या लिखेंगे घटाने पर, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ से भागफल क्या निकल के आया? ये भागफल निकल के आया, ठीक है। अब हमें इसी के गुणनखंड करने हैं, मैंने क्या बताया था, जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करने हैं, बाकी के दोनों गुणनफल मिल जाएंगे हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के करने हैं हमको, क्या गुणनखंड। कैसे कर पाएंगे गुणनखंड, कैसे करेंगे बताओ? अभी तो बताया मैंने, क्वाड्रेटिक वाला तो बताया मैंने, द्विघात वाला। हाँ, अरे अभी जो पहले इस क्वेश्चन से पहले जो बताया मैंने आपको, ये द्विघात समीकरण हल करना नहीं बताया, बीच वाले को तोड़ते हैं। यहाँ बीच में क्या है? अब x नहीं है, 1 है, x का गुणांक, x का गुणांक 1 है, 1 को तोड़ना है। 1 को कैसे तोड़ना है? क्या आ जाए? 12 आ जाए माइनस का, तो 1 को कैसे? 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 भी 1 होता है, और 4 माइनस 3 भी 1 होता है, और 4 3 12 भी होता है। 12 लाना था ना हमको, तो बस तोड़ दो x को, x मतलब 1 को तोड़ दो किसमें? 4 माइनस 3 में, ये x, ये माइनस के 12, x की गुणा होगी अंदर माइनस के 4x, और इसमें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस के 12। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो एक x बचेगा, एक यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो एक x बचेगा, माइनस के 4 बचेगा, x माइनस 4 इधर भी, x माइनस 4 इधर भी, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा प्लस 3 बचेगा। ये हो गया इसके गुणनखंड। तो कुल मिला के जो हमारा px था, ये जो था, इसके 3 गुणनखंड आए हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 के कितने गुणनखंड आए? 3। एक तो आया था x प्लस 2 सबसे पहले, बाकी के 2 ये आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 3।
समझ गए? ये पूरा इसको हमने क्या कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए। ये बात समझ में आई आपको? क्या क्या किया? पहले हमने एक तो रख के देखा, दो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तीनों से हो सकते हैं। हाँ, ये तीनों से हो सकते हैं। तीनों से कैसे? मतलब ये तीन जो है इसके गुणनखंड। तीनों मतलब तीनों ऐसे ही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो भाग ना देना पड़े? नहीं सर, ये जो तीनों आपने नीचे रखे हैं ऑप्शन, तीनों से ये भाग कर सकते हैं dy का। भाग कहाँ? बिल्कुल, आप इनमें से किसी से भी x+2 से, x-4 से, x+3 से किसी से भी इसमें भाग दे दो, जीरो ही आएगा। गुणनखंड जो होते हैं उससे डिवाइड करने में जीरो ही आता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पर 75 लिख दिया। 75 के जो गुणनखंड करेंगे वो आएंगे 3 गुणा 75 नहीं 6 30 लिख दिया मान लो। 30 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यही तो होगा। अब चाहे 2 से भाग दे दो, चाहे 3 से, चाहे 5 से, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल जीरो आएगा। 30 में 2 से भी पूरा भाग हो जाएगा, 3 से भी पूरा भाग हो जाएगा और 5 से भी पूरा भाग हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? थोड़ी थोड़ी क्लियर है? त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय बहुपद थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना आया आपको? सबसे पहले क्या किया हमने, एक वैल्यू रख के देखी। एक वैल्यू रखने से अगर जीरो आ रहा है तो एक गुणनखंड तो हो गया वो। बाकी के दो कैसे पता चलेंगे? भाग देने के बाद। भाग दे दो, भाग दे के जो भी भागफल आए उसके गुणनखंड कर दो, जैसे हमने पहले किए। अब दिक्कत ये आ रही होगी सबसे बड़ी यहाँ पर, आप लोगों को, सब लोगों को, कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा पूरा पूरा, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत होगी। सबसे बड़ी तो भाग जो दिया है वो आप अभी समझ में ही नहीं आया होगा कैसे भाग दिया है। भाग देने में गलती करोगे आप। और दूसरा बाकी यही है, भाग देने में दिक्कत आ रही होगी, बाकी तो एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करा दूं, यही वाला त्रिघातीय बहुपद वाला। इसको नोट तो घर पे जाके कर लेना आप वीडियो से। ये है एक त्रिघातीय बहुपद है ये, ठीक है? इधर ध्यान दो, इसको हमें करना है सॉल्व। तो आप थोड़ा सा ट्राई करो, फिर हम करते हैं। चलो सबसे पहले क्या रख दूं, चलो मैं ही बता दूं थोड़ा सा क्या रख दूं मैं यहाँ पर, क्या जीरो आ जाए। एक से ही शुरुआत करते हैं। एक रख के क्या जीरो आ जाएगा आपको लग रहा है? नहीं, तो -1 रख के जीरो आ जाएगा? आ सकता है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? माइनस में क्यों जा रहे हैं मतलब? मुझे जीरो लेके आना है। अच्छा 1 2 3 रख के देखूं? 1 रख के देखा हमने, 2 रख के देख लो फिर, ठीक है? लेकिन -1 रखना बहुत आसान है। -1 रखना बहुत आसान है। जैसे मैं रख के दिखाऊँ यहाँ पर, इधर -1 जगह यहाँ पर -1 रखूँगा तो कितना होगा? -1 की पावर 3 कितना होगा? -1 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा? ये 1 आएगा, प्लस का 1 और 8 में गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। -1 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा? -17, -1 की 17 में गुणा होगी, प्लस का 10 है ही है। इन सबको देखना, कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। कहाँ पर? अरे -1 की गुणा होगी, -1 नहीं +1 हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद 1 की गुणा होगी 8 में, तो 8 ही तो आएगा। देखना वो जीरो बन रहा है क्या? बन गया। प्लस के 18 और माइनस के 18, जीरो हो गया। तो -1 रखने और 2 रखने पे भी जीरो हो जाएगा। कुछ भी रख लो आप, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रखोगे, 2 नहीं -2 रखने पे आएगा, लेकिन ठीक है। तो माइनस का 1 रखने पे जीरो आया तो रख देंगे x बराबर -1 रखने तो क्या होगा यहाँ पर? इसको px मान ले रहा हूँ मैं, तो p -1 x या -1 रख दिया तो क्या आएगा? -1 की पावर 3। यार, और ये 8 -1 का स्क्वायर 17 -1 + 10, -1 की पावर 3 -1, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा? 17 गुणा -1 माइनस के 17 और ये प्लस का 10। जब 1 की गुणा 8 में होगी तो 8 होगा, -के 17 प्लस के 10, प्लस के 8 प्लस के 10 18, -का 1 -के 17 -के 18, जीरो आ गया। इसका मतलब x, इसलिए x इधर आके प्लस हो जाएगा, x + 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। अब एक काम करो, आप लोग ट्राई करो। अब करना क्या है? डिवाइड करना है। डिवाइड आप खुद से करो।
तभी आपको समझ आएगा। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड करना है x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस के 10। करो ट्राई डिवाइड करना। तो देखो अंकित क्या करेंगे, x क्यूब है, x क्यूब का डिवाइड करेंगे x से। सबसे ज़्यादा पावर वाला ये इधर ये है, कितना आएगा x स्क्वायर। तो यही हमारा भागफल है x स्क्वायर। अब गुणा तो पूरे की होगी, x की होगी तो x क्यूब आएगा, शोर मत करो। x की होगी तो x क्यूब, 1 की जब होगी इसमें तो x स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। 8 में से 1 गया तो 7x स्क्वायर। हाँ क्या क्या बात कर रहे हो, रुक जाओ। x क्यूब के बाद ये माइनस कराया। हाँ हाँ, दोनों ही माइनस कर रहे हैं, ये भी और ये भी। जब किसी चीज को घटाते हैं स्टार्टिंग से होता है, नीचे नहीं। मैं ये लिखा चिन्ह क्यों चेंज किए, हाँ। वो x लगाया उसकी, वो सॉरी वो लगाया ना आपने, माइनस लगाया वहाँ पे उसकी। ये वाला, नहीं ऊपर वाला ये हाँ। वो तो, अरे यार ये तो बस ये है कि प्लस हट गया इसलिए हटा दिया। वो प्लस ही आएगा ना। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। जैसे कि ऊपर जिसमें हम दे रहे, ठीक है, हमने x क्यूब में दिया, ठीक, उसका जो आया हाँ। एक तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आया उसका। सर 2 और निकल आए, x प्लस 5 और x। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो, आप बताओ। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आया। एक्स की जब गुणा करी तो एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा जब एक्स स्क्वायर में करी तो एक्स क्यूब, 1 की गुणा जब एक्स स्क्वायर में करी तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जब हम माइनस किया, हमने घटाया, इसको घटाने पर, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो क्या होता है, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, कट गए ये प्लस के माइनस के, इसलिए कट गए। यहाँ ये प्लस का 8 है और माइनस का 1 है, तो 7 प्लस के बचे एक्स स्क्वायर। ऊपर से हम ये उतार लेंगे 17x और ये 10। समझे आप? अब क्या होगा इसके बाद, अगला स्टेप 7x स्क्वायर है ना, तो 7x स्क्वायर में डिवाइड देंगे हम x का, तो क्या आएगा, एक तो 2 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर बचेगी, 7 बचेगा और 1 पावर बचेगी, 7x बचा। ठीक है, तो ये यही हमारा क्या हो गया, भागफल। तो x की गुणा जब 7x में होगी तो 7x स्क्वायर आएगा, और 1 की गुणा जब 7x में होगी तो 7x आएगा। फिर लिखेंगे घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो साइन को बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, 17 प्लस के माइनस के 7 तो 10x बचे प्लस के, और ये 10 है। अब 10x में जब x से डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा, भागफल आया 10। ठीक है, तो भागफल आया 10, x की गुणा जब 10 में होगी तो 10x आएगा, और 1 की गुणा जब 10 में होगी तो 10 आएगा। जब मैं लिखूँगा घटाने पर तो सब कट जाएगा, ये घटाने पर ये भी गया और ये भी गया, ये भी समाप्त, 0 आ गया। तो अब क्या करना है, भागफल जो है उसके गुणनखंड करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, कर लोगे आप, खुद से कर लोगे, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट जो बताया मैंने, पीछे क्वेश्चन बताता आया, उससे करोगे। x प्लस 5 और x प्लस 2 आपके निकला है, बिल्कुल सही निकला है। एक तो ये होगा x प्लस 1 और एक आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x प्लस 5 और x प्लस 2, 2 और आ जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे टोटल। एक ये वाला x प्लस 1 और ये 2, किसके गुणनखंड है ये, इसके। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। अब आप क्या करोगे, एक बार तो इसी वीडियो को रिवाइज करोगे घर जाके, ठीक है, क्योंकि पूरा तो समझ आया नहीं होगा, थोड़ा आया होगा, एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताता हूँ कहाँ से करोगे, ठीक है।